हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है कयामत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रवीना केस फाइल के बाद ईशा के कैफे जाती है, जहाँ ईशा और रोहित की जोड़ी उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद रवीना गुस्से में वहां से निकल जाती है। ईशा उसके पीछे बाहर आती है और इस दौरान ईशा और रवीना में बहस होती है, जहाँ रवीना ने कहा कि उसे ईशा का अटेंशन सिर्फ उसके ऊपर चाहिए। अब आगे। बिना चाय पिए ईशा के कैफे से निकलने के बाद दिन भर की थकावट लिए रवीना जैसे ही अपने रूम में एंटर होती है, दरवाजे के नीचे से फंसा एक सलेटी लिफाफा उसे नजर आता है। वो झुककर वो लिफाफा खोलती है। किसी गुमनाम चिट्ठी की गंध उसके चित्त को और ज्यादा तेज कर चुकी थी। वो चिट्ठी को खोलती है और उसमें लिखे शब्द पढ़ती है। उसे छोड़ दो, वरना वो भी नहीं बचेगी। तुम जिस तरह से उसे देखती हो, कुछ और लोग भी वैसे ही देखते हैं, पर वो बच नहीं पाएगी। अगली बार वो अकेली नहीं होगी, और न तुम। तो सावधान रहो, खुद को बचा सकती हो तो बचा लो। रवीना के हाथ कांप रहे थे। वो कमरे में इधर उधर देखती रही। एक सन्नाटा फैल जाता है। वो तुरंत फोन उठाती है और ईशा का नंबर डायल करती है, लेकिन फोन बंद। और उसके मन की घबराहट जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी से भी ज्यादा तेज चल रही थी। रवीना तेजी से बाइक लिए ईशा के कैफे जाती है और अंदर पहुंचते ही वो दूर से देखती है। ईशा थकी हुई सी एक कोने की टेबल पर बैठी है। रोहित सामने बैठा है, मुस्कुराता हुआ। ईशा की हथेली पर उसकी उंगलियां फेरते हुए वो कुछ कह रहा होता है। रवीना का दिल धड़कना बंद कर देता है। कदम रुक जाते हैं, फिर वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती है। जहां से उनकी आवाजें नहीं, लेकिन हंसी और नजदीकियां साफ नजर आ सकती थी। शालू बाहर से लौटती है और रवीना को कैफे के अंदर देखती है। जैसे ही वो अंदर आती है, उसकी नजर सीधे रोहित और ईशा की हंसी पर पड़ती है। ईशा ने रोहित के कंधे पर सर टिका रखा, थकान में सुकून के लिए। सालू का चेहरा जम जाता है। कुछ पल वो वहीं खड़ी रहती है, फिर धीमे कदमों से मुड़ती है, सीधे उस टेबल की ओर जहां रवीना बैठी थी, और धीरे से जाकर सालू उसके बगल में बैठ जाती है। आपको भी बुरा लगा ना? रवीना उसकी तरफ देखती है। मुझे नहीं लगता वो किसी की भी हो। सालू थोड़े मजाकिया अंदाज में हंसते हुए, मगर दिल तो किसी की होने से मना करता होगा। रवीना उसकी आंखों में देखती है। वो अब भी ईशा और रोहित को देख रही थी। तुम मुझसे प्यार करती हो? शालू नजरें झुका लेती है। हाँ, बचपन से, लेकिन उसने कभी देखा नहीं उस नज़र से मुझे, और मुझे इस बात का दुख भी नहीं है। आखिर बेस्ट फ्रेंड हूँ उसकी। जरूरी नहीं कि मेरे अंदर जो फीलिंग हो वो उसके अंदर भी हो मेरे लिए। और रवीना धीरे से, मगर तुमने अब तक कहा क्यों नहीं? क्योंकि डरती हूँ, और आज बस डर के कारण तकलीफ हो रही है। कह दूंगी तो दोस्ती भी टूट जाएगी, और अगर दोस्ती टूट गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और इसके साथ ही वो उठकर जाने लगती है और रवीना से बोलती है, आप चाय पियेंगी? रवीना कुछ देर नजरें झुकाए रहती और फिर कहती है, जी। सालू अब ईशा की टेबल पर जाती है। रोहित वॉशरूम की ओर जा चुका था। सालू उससे कहती है, ईशा, तुझसे कुछ कहना है अभी। ईशा मुस्कुरा कर, क्या हुआ सालू, इतनी गंभीर क्यों है? सालू तेज सांस में, वो क्या है ना कि
तभी रवीना उससे कहती है, आप चाय देंगी मुझे? और ईशा देखती है कि रवीना आई हुई है और वो उठकर उसके पास जाने लगती है। इतना था ही कि रवीना का दिल भारी हो रहा था। वो जैसे सालू को कह तो चुकी थी कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, पर सालू को अपनी मोहब्बत का इजहार करते देखना उसके लिए संभव नहीं था और उसे गुस्सा न आए, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसका दिल भारी है। उसकी जेब में वही गुमनाम खत अब भी है। उसकी आंखें अब भी कैफे के अंदर ईशा और सालू को देख रही है, जिनके बीच कुछ बातें चल रही हैं। वो सोचती है, क्या मैं उससे बचा भी सकूंगी जब उसे मेरी ज़रूरत है और मैं खुद से डर रही हूँ। आखिर कौन हो सकता है ये इंसान जिसे ईशा के जिंदा रहने से दिक्कत हो, तकलीफ हो। हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। ईशा अकेली बैठी थी, शालू जा चुकी थी और रोहित भी अब तक लौटा नहीं था। रवीना कैफे के बाहर दूर खड़ी अंधेरे में बस नजरें टिकाए खड़ी थी। ना कोई छाया पास की दीवार और ना कुछ बैठने की जगह। रवीना बस खड़े खड़े ईशा को देखे जा रही थी। कहानी अब किसी धमकी से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। अब ये एक शिकार की तैयारी थी और रवीना जानती थी, आज अगर शिकार चूका तो सब खत्म हो जाएगा। रात के 11 बज रहे थे। बिजली नहीं है और जनरेटर की धीमी गड़गड़ाहट और मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी। बादल इतने नीचे हैं कि छतों को छूते हुए जा सकते थे। ईशा हल्का कंबल ओढ़े थकी आंखों से हंस रही थी और रोहित उसके सामने बैठा उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था और बीच बीच में हथेलियों को गर्म कॉफी से सेक रहा था। ईशा हंसते हुए, तो बिल्कुल नहीं बदला रोहित, अब भी वैसा ही बेवकूफ। अच्छा, सिर्फ बेवकूफ लगता हूँ मैं तुझे? नहीं, दिल का बहुत भोला लगता है। और तू अब भी वैसी ही है, थकी हुई लेकिन बहानेबाज। दोनों हंसते हैं और ईशा कहती है, एक पल को थक जाती हूँ, और उसके कंधे पर सिर रख देती है। शालू जो किचन के पीछे एक किताब लिए बैठी थी, चुपचाप ये देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी देर हंसती है, फिर कुछ अजीब सा झटका उसके भीतर लगता है। सालू के चेहरे पर जैसे साया सा गुजर चुका था। वो अचानक बाहर की ओर देखती है, जहाँ सिर्फ कोहरा है और कैफे के सामने एक पुरानी गली। मोमबत्ती की लौ हिलती है और सालू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके गाल पर कुछ हवा से फिसलती है और सालू धीरे से, कुछ तो गलत है वहाँ। वो एकदम से उठती है और किचन से निकलकर कैफे के गेट की ओर बढ़ती है। बाहर कोई नजर नहीं आता, लेकिन एक हल्की परछाई को सालू बखूबी महसूस कर सकती थी, जैसे कि कोई उन पर नजर रख रहा था। कोई उनके हर आदतों, हर कहानियों में छिपा हुआ था। सालू धीरे से बाहर झांकती है। मैम, आप यही हैं क्या? जैसे वो रवीना को आवाज दे रही थी। कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे दिख नहीं रहा था, लेकिन किसी के कदमों की आवाज पीछे से आती हुई प्रतीत हुई। रवीना जैकेट में लिपटी मोड़ से निकल रही थी, आंखें चौकन्नी। सालू धीरे से लेकिन डरी हुई, आप यहाँ थे? मुझे पता नहीं, कुछ अजीब लग रहा था। रवीना गंभीर होते हुए, मतलब क्या अजीब? कोई था अभी यहाँ, दिखा नहीं, लेकिन वो एहसास था जैसे कोई नजर रख रहा हो। और ईशा अंदर है, अकेली नहीं है। लेकिन रवीना फौरन तेजी से बढ़ती है। अंदर चलो। ईशा अब भी रोहित के कंधे पर टेक लगाए बैठी थी। रोहित कोई मजाक सुना रहा था और कैफे में और कोई नहीं था। रवीना के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि चिंता साफ नजर आता है। सालू धीरे धीरे रवीना के पास आती है। एक मौन सहमति है उन दोनों के बीच। कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे 2 प्रेम करने वाले सामने किसी के साथ अपने महबूब को देखकर एक दूसरे के अंदर के भाव को बखूबी समझ रहे थे।
अभी कुछ था जो बेहद नाजुक था, और इन नाजुक पलों में नाजुक बातों के लिए समय बिल्कुल नहीं था। रवीना धीरे से कहती, क्या तुमने किसी को ठीक से देखा? नहीं, सिर्फ परछाई, लेकिन इतना यकीन है कि कोई था, और वो सिर्फ देखने नहीं आया था। रवीना नजरें ऊपर उठाकर, मैं 2 दिन से सोच रही थी कि कुछ चल रहा है, आज साफ तो महसूस हुआ। वो थोड़ी हचमचा कर उठती है और ईशा रवीना के पास जाती है। आप यहाँ इतनी रात को? रवीना सधे हुए आवाज में बिना उसकी तरफ देखे कहती, हाँ बस कुछ काम था। क्यों? रोहित हंसते हुए, बिल्कुल सही टाइमिंग है आपकी। ईशा ने तो पूरे हफ्ते मेरी टांग खींच ली। राहुल की शालू की आंखें ईशा पर टिक जाती है और ईशा की नज़र रवीना पर। तीनों के बीच मौन बह रहा था। रवीना चुपचाप एक कोने की टेबल पर बैठी रही। शालू पास में बैठी होती है। तभी ईशा 2 कप चाय लेकर आती है और एक कप चाय शालू और दूसरा रवीना को देती। तभी रवीना बिना देखे, ये नया मालिक तुम्हारा बचपन का दोस्त है? ईशा सिर्फ सिर हिलाती, हाँ काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, दिख रहा है तुम्हारा कनेक्शन। और ईशा जैसे इस बातों की गहराई और जलन को महसूस कर पा रही थी। आप चाहती क्या है कि मैं कुछ जवाब दूं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम जवाब न ही दो, ताकि मेरे पास सवाल बचे रहें। जैसे ही ये सब घट रहा था, कैफे के बाहर किसी की उंगली कांच पर खरोचती आती है। 4 रेखाएं बनती है, जैसे कोई हर पल का हिसाब रख रहा हो। अंदर किसी को सुध नहीं, पर रात कुछ बदलने वाला था। आज की रात शिमला के लिए जैसे भारी होने वाली थी, और अब इतनी रात गए बारिश का ना थमना इन लोगों के लिए जाना मुश्किल कर रहा था। शालू अब तक ईशा को जगा चुकी थी। ईशा आंखें मलती हुई घबराई हुई, क्या हुआ? शालू धीरे से कहती है, तू सिर्फ मेरी बात सुन, दरवाज़ा बंद रखना, रोहित नहीं है और किसी ने भी खिड़की पर कुछ फेंका है। एक जोरदार आवाज और कांच टूटता है। मोमबत्ती बुझ जाती है। एक धुआं, एक चीख, और शालू ईशा को जमीन पर धक्का देती है। ईशा नीचे की ओर झुकी हुई थी, और जब उन्होंने गौर से देखा तो एक बड़ा पत्थर उस कमरे में शीशे की अलमारी पर फेंका गया था। 3 नकाबपोश जैसे कैफे के अंदर घुस आ रहे थे। एक के पास लोहे की रॉड, दूसरे के पास पिस्टल और तीसरे के हाथ में बोतल में जलता कुछ। ईशा चिल्लाते हुए, कौन हो तुम लोग? वो लड़की तुम्हारे लिए खतरा है। तुमसे हमने कई बार चिट्ठी लिखकर निवेदन की कि उससे दूर रहो, लेकिन तुमने नहीं सुनी, और तुम हमारे प्लान के बीच में नहीं आ सकती। ईशा रैना। आज तक तो उसने खुद का नाम ईशा राजदान सुना था, फिर अचानक से उसके ये टाइटल बदल कैसे गए? उसकी पहचान कैसे उत्तरित नहीं रही? शालू उनके बीच खड़ी होती है। उसे हाथ लगाया तो मैं मार डालूंगी तुम्हें। हमलावर हंसते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तभी शालू रवीना को कॉल करने का इशारा करती है, और हमलावर उसकी तरफ बढ़ते हुए बस इतना ही कहते हैं, तो फिर तू जाएगी सबसे पहले। और एक गोली चलती है। शालू जैसे ईशा को धक्का देते हुए उस गोली के सामने आ चुकी थी। तभी ईशा फोन पर रवीना को कह रही थी, रवीना कैफे प्रॉब्लम, और इतना कहते ही गोली चल चुकी थी। दूसरी तरफ रवीना अभी भी उन्हीं सड़कों पर टहल रही थी, और इस चहलकदमी के दौरान गोली की आवाज़ जैसे उसके कदमों को खुद ब खुद उस कैफे कॉन्टेस की तरफ लेकर पहुंची थी। रात गहरी, बारिश से भरी और तूफानी।
हर तेज हवा जैसे किसी के होने का एहसास करा रही थी। रवीना की गाड़ी बाहर रुकती है, वो दरवाज़ा तोड़ती है और पिस्टल लहराते हुए अंदर घुसती है। हाथ ऊपर, हिमाचल पुलिस। एक हमलावर दरवाजे से भागता है, दूसरा खिड़की तोड़कर निकल जाता है और तीसरा, जो बोतल थामे था, आग लगा देता है। कैफे के पर्दों में आग फैलती है। ईशा शालू की गोद में सर टिकाए लेटी थी और शालू की सर पर जैसे कि कुछ ऐसे निशान थे जो ये कहने के लिए पर्याप्त थे कि शायद अब शालू उसके साथ नहीं रहने वाली। लेकिन ईशा को ये कहाँ मालूम था कि जिंदगी का सुखद अंत इतना डरावना भी हो सकता है। शालू को गोद में लिए बैठी ईशा अब रो रही थी, आँख से आंसू निकल रहे थे। ईशा शालू से कहती, नहीं शालू, नहीं, तू झूठ नहीं बोल सकती, तो बाबू प्लीज। शालू धीरे आवाज में, तू ठीक है ना? बस यही चाहिए मुझे। शालू कमजोर हंसी हंसते हुए, हाँ बस एक बात सुन ले, एक बात, कुछ मत बोल, हम हॉस्पिटल चलेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा। ईशा जैसे उसे दिलासा दे रही थी और किसी के आने का इंतजार कर रही थी। रवीना कैफे के अंदर पहुंच चुकी थी और शालू को लगी इस गोली को देखकर वहीं ठिठक गई थी। तू हमेशा मुझे बच्चा बुलाती थी, अब सुन, वो बच्चा तुझसे प्यार करता था। ईशा सन्न रह गई। शालू का कन्फेशन आया भी तो ऐसे समय में। यूँ तो ईशा ये बात कई वर्षों से जानती थी, लेकिन ना उसमें नकारने की क्षमता हुई और ना ही शालू ने कभी जबरन कोशिश की थी। लेकिन आज उस जमी पर पड़ी शालू जैसे अपने दिल की हर बात कह देना चाहती थी। कि क्या, जब तू पहली बार कैफे आई थी टूट कर, मैं तुझे जोड़ना चाहती थी। ये सब क्यों? अभी इसका समय नहीं। शालू हंसते हुए उसके हाथ को थामती है, क्योंकि अब शायद कल ना हो। ईशा चुप कर, ये सब फिल्में मत बन, हम चलेंगे हॉस्पिटल, हम सब ठीक करेगा, तू बस चुप रह। शालू, अगर तूने कभी मुझे एक बार भी देखा जैसे मैंने तुझे देखा तो तू जानती होगी। शालू, तू पागल हो गई है, प्लीज ये सब मत बोल। तू भी पागल है, एक लड़की से प्यार कर जो खुद को ही नहीं समझती। ईशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझती हूँ शालू, बस खुद से डरती हूँ। और ये कहते हुए वो हमेशा कोई है कि लगातार आवाज लगा रही थी। रवीना कैफे के बाहर उन हमलावरों को ढूंढने दौड़ पड़ी थी और उनमें से एक का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था। शालू रवीना से डरती है, उसकी आंखों से, उसके जाने से, और फिर भी तो कुछ नहीं कहती है ना ईशा। वो चली गई, मुझे समझे बिना। अब वो जब वापस आएगी तो उसे मत छोड़ देना प्लीज। ईशा, मैं नहीं जानती मैं कैसे। शालू धीरे से अपनी कोशिश करती, बस इतना जान कि मैं तुझसे मोहब्बत करती थी और तुझे मुस्कुराता देखना सबसे ज्यादा चाहना था। ईशा उसके हाथ को थामे हुए उसे बिखरने से बचा रही थी। शालू सुन। शालू की आंखें बंद होती रही और शालू ने बस इतना ही कहा, आई लव यू ईशा। एक दोस्त की तरह भी, एक पार्टनर की तरह भी, लेकिन हमारा साथ शायद यहीं तक था। पता नहीं क्यों, पर मैं तुझसे कुछ बातें बताना चाहती। तुझे अपने इस दोस्त रोहित से दूर रहने की ज़रूरत है।
मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से मुझे इसके इंटेंशन समझ नहीं आते। और दूसरी बात, रवीना से इजहार कर देना, भले वो रुके या चली जाए। और तीसरी बात, अभी तो मेरे साथ है, मेरा सिर तेरी गोद में है और मेरे लिए तेरी आंखों में आंसू है। एक मोहब्बत करने वाले दिलदार को महबूब की इतनी तड़प से ज़्यादा और क्या चाहिए। ईशा जैसे उन बातों को समझना ही नहीं चाहती थी। सालू आंख बंद करती रही। लेकिन तू खुद को मत खोना ईशा, किसी के लिए भी खुद को मत खोना। अब मत डरना, जी ले उससे जिससे तुझे वाकई मोहब्बत है। और इसके साथ ही ईशा के चेहरे को एक लंबे अंतराल तक देखने के बाद शालू की आंखें बंद हो जाती हैं। पर्दे में अभी भी आग जल रहे थे और आजू बाजू के कुछ स्टाफ कैफ़े पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी में पर्दे की आग को बुझाया जा रहा था। तभी 10 मिनट के बाद रवीना पुलिस फोर्स के साथ वहां आती है। ईशा चुप है और जब लोग उसे वहां से हटाने जाते हैं तभी सबकी नज़र शालू पर गई, जो सुकून से सिर रखे ईशा की गोद में जिंदगी को अलविदा कह रही थी और महबूब के हाथ में हाथ लिए इस दुनिया से प्रस्थान कर रही थी। रवीना कुछ पल ठिठक गई थी वहाँ। आज ही तो उसने वादा किया था सालू से कि वो ईशा का ध्यान रखेगी। फिर आज ही शालू का जाना जैसे इस वादे पर पत्थर की लकीर साबित होने वाला था। रवीना ईशा के पास घुटने के बल बैठती और सालू के हाथ को अपने हाथ में लिए कहती, रोहित कहाँ है ईशा? तभी पीछे से आए पुलिस कांस्टेबल ने कहा, मैडम हमने आसपास ढूंढा, कोई नहीं मिला। सीसीटीवी भी बंद था, उसके फ़ोन से ये सब यही है, तो लापता है वो। ईशा धीमे स्वर में, रोहित मैं जानती हूँ ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें इस कैफ़े में नहीं आना होगा अभी कुछ दिन तक तो बिल्कुल नहीं। और हाँ ईशा, जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सिर्फ सच का साथ देना चाहिए, बिना रिश्तों की मर्यादा खोए। ईशा का जैसे दिमाग सुन्न पड़ा था। ये शब्द जैसे बोलने के लिए थे और सिर्फ बोलने के लिए शब्द ईशा की अंतरात्मा पर चोट कर रहे थे। अब तक रवीना उसके करीब तक नहीं आई थी और सालू उसे छोड़कर जा चुकी थी। रोहित उसके बचपन का यार भी कहाँ लापता हो चुका था। जिंदगी ने एक एक रिश्ते कुरेद कुरेद के अलग किए थे ईशा की जिंदगी से। और ईशा धीरे आवाज में कहती है, रोहित की नजरें सख्त हो गई। रवीना बस उसे देखे जा रही थी। आखिर कहाँ ही नजर आ रहा है रोहित उसे। कुछ बहुत गहरा था जो अब तक समझ नहीं आया था। और इन सब के बीच ईशा का रवीना की तरफ ना देखना रवीना को चिंतित कर रहा था। अब भी सालू के सिर ईशा की गोद में थी, जैसे ईशा शालू को हटाने की इजाज़त किसी को नहीं देना चाहती थी। मोहब्बत भले ना हो, शालू और ईशा में कुछ ऐसे रिश्ते थे जो अपनी दुनिया में बेहद कामयाब माने जाते हैं। और इस तरह हाथ में हाथ लिए शालू आंखों में आंसू देखते हुए ईशा के इस दुनिया से रवाना हो चुकी थी। और अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये हमला हुआ क्यों
और इसका मकसद क्या था, क्या होना था आगे, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें।